2 बार तो हम पेट से रहे तो वो लोग हमारा गर्भपात करवा दिए गए। हाँ। और जब तीसरे बार हम पेट से थे तो वो लोग बोले दवा खाने के लिए, तो हम दवा नहीं खाए। तो दवा देखिए ना खाने के कारण वो लोग हमें छत से धक्का दिए थे। हाँ। छत से गिरे थे। उसके हाँ। बाद से उनकी माँ है, केशवर की माँ, हमारी मामी, वो हमें तेल गरम करके जलाई भी थी। हमें आपको तेल गरम करके जलाई तेल भी थी? गरम करके जलाई भी थी कि पश्चिमी चंपारण के बैरटवा गांव में मौजूद है और हमारे साथ एक महिला दिख रहे हैं जो कि महिला जो है प्रेग्नेंट है। और आपको बता दें कि ये महिला जो है बिन शादी के 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और इनका क्या कुछ है मामला, इनके पास हम पहुँचे हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? तारा कुमारी। तारा कुमारी। हाँ। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। क्या कितने बार प्रेग्नेंट हुई है? 2 बार तो मानिए कि दवा खिला के वो लोग अबॉर्शन करवा दिए। 2 बार अबॉर्शन करवा दिए हैं वो लोग। ये बात हम सबको बताए हैं। हाँ, ये तीसरा प्रेग्नेंट है? तीसरा बच्चा है मेरा। अभी ये कितने महीने का है? ये 7 महीने का है। 7 महीने का ये पेट में अभी पल रहा है? ये 7 महीना का है हाँ। अभी। अब देखिए जैसे 7 महीना का प्रेग्नेंट है आप, तो ये किसका बच्चा है? ये केशवर गुण है। केशवर गोरे। हाँ। कौन है आपके? वो हमारा मामा का लड़का है। आपके मामा के लड़के हैं? हाँ। यानी आपके भाई हैं? भाई है। आपके भाई से ही मतलब आपके भाई के ही बच्चा आपके पेट में पल रहा है? पेट में पल रहा है। हाँ। क्या कुछ मामला हुआ है जो कि आप भाई का बच्चा ही जो है आपके पेट में पल रहा है? देखिए कि हम उनके बड़े भैया की शादी में आए थे। हाँ। 2 साल पहले। 2 साल आने के पहले हम लोग सारा परिवार आया था हमारा। हाँ। हाँ। आने के बाद हम लोग 2, 4, 10 दिन रुक करके हम लोग चले गए। उसके बाद से हम लोग फिर वो गए हमारे घर। हाँ। हमारा घर गौरी श्रीराम पड़ता है यूपी में। वहाँ गए या फिर से वो हमें बुला के लेके यहाँ पे आए। हाँ। जब हम आए यहाँ ना तो 10 दिन रहने के बाद से हम बोले कि हम अपने घर जाएंगे। तो बोले कहा कि नहीं तुम यहीं रहो। हम बोले कि नहीं हम अपने घर जाएंगे। बोले कि यहीं रहो, तभी यहाँ रह गए ना। उसके बाद से वो बोले कि हम बोले कि जाएंगे, तो बोल रहे थे कि ना यहीं रहो। वो जिद करने लगे तो हम बोले कि ठीक है। तो हमारा मामा बोले छविलाल गौड़ की नहीं तुम यहीं रहो। जब यहाँ रहने के बाद से हम लोग 1.5 साल यहाँ रह चुके। मतलब जब रहने लगे उस वक्त मतलब आप लोग का कांटेक्ट हुआ था? हो गए कांटेक्ट। तो मानिए पहले से रिश्तेदारी थे। हाँ। हाँ। मतलब कांटेक्ट तो हम लोग का 6-7 महीना पहले से था। हाँ। पर 1.5 साल से हम लोग दोनों एक साथ रह रहे हैं। हाँ। ठीक। दोनों एक साथ रहने के बाद से देखिए 2 बार तो हम पेट से रहे तो वो लोग हमारा गर्भपात करवा दिए गए। हाँ। और जब तीसरे बार हम पेट से थे तो वो लोग बोले दवा खाने के लिए, तो हम दवा नहीं खाए। तो दवा देखिए ना खाने के कारण वो लोग हमें छत से धक्का दिए थे। हाँ। छत से गिरे थे। उसके हाँ। बाद से उनकी माँ है, केशवर की माँ, हमारी मामी, वो हमें तेल गरम करके जलाई भी थी। हमें आपको तेल गरम करके हाँ, जलाई तेल भी थी? गरम करके जलाई भी थी। क्योंकि ये सारा लोग जानता है, भितहा थाना भी जानती है। हमारा थाना पड़ता है बिशनपुरा, वहाँ के भी सब लोग जानते हैं। उसके बाद से यहाँ जब ये लोग छत से धक्का दिए तो हमारा पीछे के कमर के रीढ़ में थोड़ा सा चोट आई थी। तो हम पडरौना धूस पे 7 दिन वहाँ एडमिट थे। वहाँ से आए तो यहाँ तो देखिए भितहा थाना में हमारा कागज बना था। पकड़ के हम लोग गए थे, लड़का लड़की दोनों ना। जब पकड़ाए थे? हाँ, पकड़ाए थे। तो वो लोग पंचायत नहीं मान रहे थे। उनके माँ बाप हमारे यहाँ के दीना सरपंच जी नहीं मान रहे थे पंचायत की लड़की को नहीं रखेंगे हम। पर हमारा भी मन में यही जिद था ना कि हम यहीं रहेंगे, लड़के के साथ ही रहेंगे। जब वो यही जगह है कि इसी जगह पे सुबह में 9 बजे से पंचायत बैठा, शाम को 4 बज गया। जब ये लोग नहीं माने, लड़का तो मान गया कि हम लड़की को अपना लेंगे, पर वो नहीं माना। ठीक, लड़का नहीं, उनके माँ बाप नहीं माने और हमारे यहाँ के सरपंच जी नहीं माने। उसके बाद से आई भी थाना, तो हमको और लड़का को पकड़ के ले गई। वहाँ पे पंचनामा एक कागज बना। उस कागज पे लड़का खुद अपने हाथ से लिखा कि 7वें महीने में 25 तारीख को लड़की से हम शादी कर लेंगे। लाने के बाद से 2 दिन वो लोग जैसे तैसे करके हमको अच्छा से रखे। उसके बाद से फिर से वो हमारे साथ मारपीट करने लगे। 5वां महीना में 13 तारीख को शाम को 8 बजे वो लोग हमारे साथ मारपीट किए। मारपीट करके फिर से वो लोग हमें घर से निकाल दिए। तो उसी गांव में, बैरटवा गांव में, उन्हीं के अगल बगल मांग के 2-4 दिन खाई। फिर से जब हमारा तबीयत खराब होने लगा तो हम अपने बुआ के और फूफा जी के घर चले आए। आने के बाद से देखिए हम केस किए वहाँ भितहा थाना में, तो कोई हमारा कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई। वहाँ के जो बड़े सर हैं वो हमारा बात नहीं सुने। क्योंकि जब एक बार इनका बड़ा वाला बेटा हम पे हाथ उठाया था, केशवर के बड़ा भाई हम पे हाथ उठाया था, मारा पीटा था, तो 100 नंबर को हम फ़ोन किए थे तो आए। 100 नंबर तो उनको पकड़ के लेके गए।
ठीक। पर हमारे यहाँ के जब वहाँ पे दस्तखत करवा ली, हमारे फूफा जी गए थे हमें छुड़ाने के लिए रात को 11 बजे। जब हमारे फूफा जी रात को छुड़ा करके लेके चले आए तो वो लोग बोले कहा कि जब तक तुम नहीं आओगी तब तक लड़के को नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो इसी बात से सहमत से कि सर बोले हैं नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे यहाँ के सरपंच जी हैं, दीना सरपंच जी, वो जा करके पैसा दे के घूस घास दे करके छोड़ा के लेके लड़के को शाम को 4 बजे चले आए। उसके बाद से फिर वो लोग मारपीट करने लगे। तो 3 महीने के दिन से हम अपने फूफा फूफा के घर रह रहे हैं। मतलब अभी आप फूफा फूफा के घर हैं। हाँ। देखिए अब यहाँ भी ये लोग बथान में रहते हैं, यहाँ पर भी वो लोग मारने पीटने की धमकियाँ बहुत देते हैं। यहाँ पर भी? हाँ, यहाँ पर भी बहुत धमकियाँ देते हैं। अभी 3 दिन पहले डीएसपी सर आए थे, हम लोग गए थे, जांच में आए थे। वो हमारे फूफा से भी बात किए थे, हमसे भी बात किए थे, गांव के 2-4 लोग से बात किए थे। तो वो बोले थे ठीक। तो जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो दीना सरपंच की जो पत्नी है वो गाली घूंस देने लगी, मार पीटने की बात करने लगी। तो वहाँ से जैसे तैसे करके हमारी बुआ जी और हम हमारे फूफा जी चले आए वहाँ से। वहाँ से आने के बाद से वो लोग बोले हैं काकी कि देखते हैं कि तुम लोग तो रहते हो सरे में, तुम्हारी बुआ आती है रोज, हमारी बुआ जाती है शाम को दिए जलाने के लिए। वहाँ गांव में घर है, दिए जलाने के जलती है। फूफा जी कभी जाते हैं गांव में सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, तो उनको भी धमकियाँ लोग देते हैं मारने पीटने के लिए। हमारी बुआ जी शाम को जाती है तो उनको भी धमकियाँ देते हैं लोग मारने पीटने के लिए। पर रिक्वेस्ट यही है सबसे हाथ जोड़ के कि लड़का कहीं भी हो ना तो उनको लड़के को बुलाया जाए। हमारे यहाँ के जो दीना सरपंच जी हैं उनको यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि उन पे कार्रवाई किया जाए कि लड़के को बुलाए सरपंच जी के ऊपर। क्योंकि सरपंच जी हमारे आँख के सामने लड़के को अपने घर में बुला के लेके गए, 12 बजे रात को बुला के लेके गए, उसी दिन से वो गायब कर दिए लड़के को। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सरपंच जी का इसमें? हाँ, सरपंच जी का चाल नहीं, सरपंच जी का इसमें पूरा हाथ है। हाँ, क्योंकि हम सरपंच जी के आगे उनके घर पे जाके रोए, गिड़गिड़ाए भी हैं और बोले हैं सरपंच जी से ना कि देखिए इस हालत में आप हमें दर दर भटका रहे हैं, खाने के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लड़के को बुलवा दीजिए, हम किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करेंगे। पर सरपंच हमारा एक बात नहीं सुने। हम जितना बात बोले सिर्फ सरपंच जी हमारे बात को थोड़े दूर पे खड़े होकर सुनते रहे। और उसके बाद से आने के बाद बोले कि काकी 2-4 दिन ऐसे ही रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी। हम बोले कि जब पहले नहीं गए घर छोड़ के, तभी इस हालत में हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। उसके बाद से हम महिला थाना गए हैं, बगहा महिला थाना गए हैं, 4 बार गए, केस दर्ज नहीं हुआ। 5वां बार गए हैं तो केस दर्ज किए। केस दर्ज किस बात पे किए वो लोग? जब कोर्ट से केस, जब जज साहब बोले तब वो लोग हमारा केस दर्ज किए हैं। केस दर्ज करने के बाद से एक बार जाँच में आई हैं, एक बार जांच में आई हैं। जांच में आकर के धमका करके गई हैं कि 10 दिन में लड़के को तुम लोग बुला लो। वो लोग बुलाए नहीं लड़के को, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने मानिए कि अगर जो वो लोग कह रहे हैं कि लड़के को सिर्फ पकड़ेंगे, अगर जो 2 साल लड़का नहीं मिलेगा तो 2 साल के अंदर में लड़के के माँ बाप या सरपंच पे कोई कार्रवाई नहीं होगा कि नहीं होगा? अगर जो लड़का नहीं मिलेगा तो नहीं होगा कार्रवाई, हम ऐसे ही दर दर भटकेंगे।